वंशाकल्पतरुभ्यश्च पिता सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं स्वौदस्ति गुरवे व्रजङ्गाय राधिकायै सदानुदे कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय आज उनका परम सौभाग्य है कि श्री गौरी वेदांत समिति के वर्तमान आचार्य सभापति इन लोगों के बीच में नंबर पर हम सभी लोग बहुत उनसे शिक्षा कर रहे थे। महाराज जी कब आएंगे? हमारे गुरु महाराज परमात्म से शिला गुरु पास पर महाराज जी इस मठ के सभी गौरी मठ की स्थापना और सबसे वो प्रति वर्ष 2-1 बार नहीं 2-3 बार आते और नहीं तो 1 बार जरूर आते और 1 महीना करीब रहते और हम सब लोगों को भजन के लिए उत्साहित करते हैं। महाराज जी भी चेष्टा करते हैं किंतु उनसे भी हम लोगों का अनुरोध है कि ब्रज में भी बीच में पधारें और 2-3 दिन का काम नहीं समझाकर सकते 1 महीने तक यहाँ और 3-4 जगह में हम लोगों के मठ और हरिद्वार में भी हो गया 1 महीने तक रहेंगे और बच्चों को जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं सबको उपदेश देंगे कि कैसे हम लोग हरि भजन में अग्रसर हो सकते हैं। वैष्णव के आने जाने से ही और उनके उपदेशों से ही सब कुछ ठीक चलता है, अन्यथा सब लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। इसलिए महाराज जी पूज्यपाद महाराज जी कि हम सभी लोगों का अनुभव है कि कुछ दिन अभी का प्रोग्राम करके यहाँ आए। अभी हम लोग सोच रहे थे कि 13 और 14 2 दिन को यहाँ रहेंगे, किंतु 2 दिन में 1 दिन वैसे ही कट गया। आज का दिन सभी लोग चाहते हैं कि उनको अपने घर में हम ले जाकर कुछ उनका अभिनंदन करें और उनकी सेवा करें। सभी लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मठ में भी 2-3 दिन तो हमने ऐलान कर दिया जैसे महाराज जी आए तो भी सभी लोगों को पता नहीं चला कि जब वो भी लोग सुनेंगे तो बड़े दुखित होंगे। इसलिए कुछ अधिक चिंता तो विशेष करके हम लोगों को इस भजन साधन में कहाँ त्रुटियां हैं। हम लोग चेष्टा करने पर भी कुछ हमारा भजन उन्नत नहीं हो पाता, मन भ्रमित रहता है, चित्त चंचल रहता है। अभी निष्ठा हुई कि नहीं हुई भजन गाते में ये भी पता नहीं। इसलिए साथ को कैसे चलना चाहिए, जो उनकी भक्ति निष्ठा में से रुचि और आसक्ति में प्रमुखता होती है, ये सब कैसे होगा। हम लोग अपने पूर्वाचार्यों की सिद्धांत में विचार में कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं और कैसे चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं कृष्ण है वो विशेष एक करुणा करने के लिए जगत में और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जो जगत में आए थे राधा भाव और शांति लेकर के
जिसको रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में और उसके परवर्ती आचार्यों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जी गोस्वामी इत्यादि ने, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ने जो वर्णन किया है, वो जो चैतन्य महापुरुष देने आए थे, इसके प्रति हम लोगों की कैसे लालसा हो सकती है, हमारे अनुभव को कैसे हो, इसके संबंध में सूर्यपाद महाराज जी अभी आप लोगों को कुछ बतलाएंगे। हम सबकी ओर से इनसे ये नहीं होगा, एक दिन का विषय नहीं है, 100 दिनों का विषय, तभी इनसे अनुरोध करेंगे। संक्षेप में अपने सारगर्भित भाषण में हम लोगों को इस विषय में बतलाएं। पतितानां पावनेभ्यो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतां। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य श्रीकृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कंठो राधा कंठो नमोस्तुते। सप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं ज्ञान संग्राम में पड़ा हुआ है, इन्होंने कृपा करके ज्ञानानंद राखा लेकर हमारा ज्ञानानंद का विरोध किया है, वही गुरुपाद ने नमस्कार सत्दर्शन मिलता है। गुरुपाद जी कौन है, ये विचार मिलता है वैष्णव सज्जन। इसलिए हम नायक को स्वीकार किया। हम नायक इसको कहा जाए, हम नायक साक्षात ब्रह्म विद्या विस्तृता गुरु परंपरा प्राप्त शिक्षक परंपरा। हम नायक को श्रुति करके मानते हैं, तो ब्रह्म विद्या है, गुरु परंपरा से ही ये तत्व दर्शन मिल सकता है। मिल भगवान को लेकर ब्रह्मा जी नारद जी ऐसा करके गुरु परंपरा प्राप्त जो शिक्षा, वही हम लोगों को सारा है। हम नायक कहते हैं नवक प्रमेय का भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक में बतलाया। नवक प्रमेय का हम नायक गाहो ऋणी हो परम, भगवान श्रीहरि पर सकता है, उनको ही भजन करने चाहिए, आराधना करनी। चैतन्य महाप्रभु के जो संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय,
ये चैतन्य महाप्रभु को लेकर के ही नित्यानंद प्रभु कृपा से चैतन्य तत्व हम लोगों को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तत्व भगवान को साधन भजन कैसा किया जाए, वो चैतन्य महाप्रभु आया करके गुरु नहीं सिखलाया। भगवान श्रीहरि परतत्व है और 12 तत्व है। ये पहली वाला ही नवस्त्र में परम सर्वशक्ति, वो बड़ी सर्वशक्तिमान है। मायावादी जो विचार है वो लोग कहते हैं भगवान निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निष्शक्ति। भगवान की विशेषता नहीं है, निर्विशिष्ट ब्रह्म को लेकर के चलता है ये लोग, तो भगवान को भी ऐसा ही बना। लेकिन शास्त्र ने बोला है भगवान सविशेष है, सविशेष तत्व को लेकर ही सब कुछ विचार करें। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक देखते हैं हम लोग, प्रायो बोलियो सविशेषमेव विचार योगी स्थिति हम सतार्थम प्रायो बोलियो सविशेषमेव। सविशेष और निर्विशेष ये दो तत्व आलोचना किया जाए तो सविशेष तत्व ही श्रेष्ठ बोल का कहीं उत्तर बोल रहे हैं चैतन्य। तो वो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड को लेकर के नेगेटिव साइड को बदला। चैतन्य महाप्रभु जीव स्वरूप बतलाया और वह स्वरूप बतलाया सब कुछ। इसलिए भगवान श्रीहरि परतत्व कैसा है, सर्वशक्तिमान तत्व। जो भगवान अनंत शक्तिमान शास्त्र में निर्देश है, वही भगवान को निष्शक्ति नहीं बोलना चाहिए। और जितना शक्ति है उसमें 3 शक्ति का परिचय मिला है हर एक शास्त्र, वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत, जितने शास्त्र है भागवत में, ये 3 को लेकर के ही विचार किया है। पहले वाला जो शक्ति है स्वरूप शक्ति, उसको अंतरंगा शक्ति भी कहा है, लादिनी शक्ति भी कहा है, पराशक्ति भी कहा है। दूसरी जो शक्ति वो शक्ति जीव शक्ति है, जीव शक्ति से जीव पैदा होता है। और एक शक्ति माया, ये तीनों को लेकर के विचार किया है। विष्णु शक्ति पराशक्ता क्षेत्र व्यक्षा तथा परा अविद्या कर्म संयमिया तृतीया शक्ति। ये हर एक संकेत है, ये 3 शक्ति को लेकर के विचार किया है। तो सर्वशक्तिमान जो भगवान उन्होंने श्री हृदय ग्रंथि वसना रूपमिति हरि, जिन्होंने जिनका जो वसनारूप हृदय ग्रंथि है वो हरण कर लेते, उनको ही श्रीहरि कहा। श्री शब्द पहले ले दिया,
क्यों? वही भगवान शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, इसीलिए श्री शब्द पहले ही व्यवहार किया है। श्री हरि केवल हरि बोलने से मालूम नहीं होता है भगवान सशक्ति ऐसी नहीं, लेकिन पहले श्री देने से मालूम होता है भगवान सशक्ति, इसीलिए श्री जी को नाम पहले दे दिया। श्री जी राधा जी, राधा जी वही भगवान सर्वशक्तिमान। भगवान का आकार भी है, निराकार कैसा है? जिनका कोई आकार नहीं है उनको निराकार रूप से माना गया, लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं है, उनका तो आकार है ही है। वो आकार कौन है? यंग श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्य रूप, श्याम सुंदर विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप उनका है, वही आकार है। ये कुछ प्राकृत कुछ नहीं है, अप्राकृत आकार है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, वही निर्गुण शब्द बोला नेगेटिव से। भगवान को कोई गुण नहीं है ऐसा बोला जाए तो भगवान का नाम नहीं दी हो गया। सबको गुणान्वित जो तत्व है वही भगवान है। और भगवान को कितना गुण है? 64 गुण है। जो 4 गुण अधिक से अधिक है कोई में नहीं देखता। लीला माधुर्य, गुण माधुर्य, प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ऐसा जो 4 जो है कोई होता है। तो भगवान साकार है, आकार तो है ही है, सगुण है। ये जितना शब्द यहाँ पर बैठा है ये सब शब्द प्राकृत कुछ नहीं है, ये अप्राकृत है। भगवान खुद अप्राकृत शब्द, जतु बासुरिवर्तन से अप्रक्त मन का शब्द, ऐसा उसी समय बतलाया। मत को मन के लेकर के जो तत्व वस्तु पे नहीं पाया फिर सुनकर चला आता है, वही तत्व भगवान है। सब कुछ हमारा इंद्रिय जितना है, ये इंद्रिय वृत्ति से यही भगवान को नहीं मिली है, तब क्या किया जाएगा? तब हम लोग क्या करेगा? साधन भजन करने के लिए शास्त्र ने बतलाया, प्रचेष्टा करना है। हमारा जो संबल है तो ये प्राकृतिक कुछ संबल है, इंद्रिय वर्ग जो है। भगवान को ऋषिकेश बोल करके मना जाए तो ऋषिक में इंद्रिय वृत्ति तो भगवान से ही मिला है हम लोगों को, तो वो सब भगवत सेवा में ही नियुक्त करता है। उसको ही बोला है भक्ति वृत्ति। भक्ति ऋषिके न ऋषिके सेवनम भक्ति जो बोला। तो भगवान को लेने का क्या है, चीज क्या है? मैं जो कुछ दे रहा है ये तो प्राकृतिक बोल करके मना है। तो भगवान अप्राकृत है, तत्व वस्तु अप्राकृत है, तो अप्राकृतिक वस्तु को तो अप्राकृतिक वस्तु ही दिया जाए। तो प्राकृतिक वस्तु से उनको कुछ संतुष्टि नहीं है तो क्या करें? मेरा तो संबल ही प्राकृतिक चीज यही संबल है। शास्त्र ने ऐसा बतलाया प्राकृतिक को भी अप्राकृत नहीं हो सकता है। अप्राकृत तत्व को कदापि प्राकृत नहीं होता, तब क्या किया जाएगा? मेरे पास तो संबंध है ये प्राकृतिक चीज कुछ, तो वही दे रहे हैं।
काय, मन और वाक्य से भगवत से। तो मेरा जो कुछ संबल है, सत्य जो कुछ है, ये सब कुछ तो प्राकृतिक है। तो भगवान को देने से ही भगवान तो नहीं है। वृत्ति जो है, सेवा वृत्ति जो है, ये भगवान को दें। वही वृत्ति के ऊपर विचार करते हैं भगवान। उससे ही श्रद्धा बोला जाए, वहां से ही भक्ति वृत्ति आ जाती है। ये कानून है। और भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। शास्त्र में बतलाया रसो वैच रश्मि जेवायन लब्धानी भवती को जेवान्न प्राण जदेश आकाशो आनंदो न जय। तो भगवान कौन चीज है? आनंद, सच्चिदानंद धन विग्रह। फिर भी भगवान रसो वैच, रसमय विग्रह है। सबसे बढ़कर के कौन रस श्रेष्ठ है? ये तो सबसे बतला है। मेरा अधिकार नहीं है तभी सुनने में कुछ आपत्ति नहीं। ये रस से ये रस अधिक है, ये रस से ये रस श्रेष्ठ है, ये सुनने में कुछ आपत्ति नहीं। हम तो रस से दस रस श्रेष्ठ है, दस रस से क्या शक्कर श्रेष्ठ है, शक्कर से दक्षिण श्रेष्ठ है, उससे बढ़ करके एक रस है, उससे बड़ा शांत है, उससे बड़ा शांत है। वही है, वही जो रस है, उन्नत उज्ज्वल रस जो है, जिसके बारे में जयदेव जी ने बतलाया। यदि हरि स्मरण पलाश विलास पलाश कुतूहरम मधुर कोमल कांत पदावली श्रेणु सदा जय देव सरस्वती। सब बतलाया। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। धीर समीरे यमुना तीरे बटकी बने बनमाली। कौन वृंदावन है, क्या जमुना जी की क्या ये महिमा महात्मा है, कुछ नहीं हमारे लिए कुछ नहीं है। सभी कुछ सुनना पड़ता है, सुनने के लिए मैं तैयार है, लेकिन समझ में नहीं। ये दुख की बात। सभी प्रचेष्टा करना है, अधिकार मेरा नहीं है, चलिए अधिकार दे दिया, वैष्णव लोगों ने अधिकार दे दिया, गुरु वैष्णव लोग से कुछ मिला है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। यही दुख की बात। सर्वशक्तिम रसाधीन अखिल रसामृत मूर्ति यही भगवान प्रणाम किए हैं ऋग्वेद ने। अखिल रसामृत मूर्ति सारता पाड़ी ललितो श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुच्य। सत्य रेखा सिंधु में ऐसा प्रणाम किया सत्य ललित श्यामा ललित राधा प्रेम। राधा प्रेम जो कृष्ण है, राधा प्रिय जो कृष्ण है, वही जो कृष्ण चंद्र कृष्ण विदु उनको जय। तो परिचय कैसे दिया है? राधा प्रिय कृष्ण। ये मामूली बात, अनुगत्य से ही सब कुछ करना पड़ता है हम लोग। वैष्णव धर्म ये अनुगत्य का धर्म।
देखिए तो गौड़ीय वैष्णव अनुगत्य का था, अनुगत्य से ही सब कुछ मिलता है। अनुगत्य कैसा होता है? और पहले आपने बताया सेवा वृत्ति के लिए, सेवा वृत्ति के लिए, हमारे समझ में नहीं सेवा वृत्ति के लिए सब कुछ करना, वही अनुगत्य है। गुरु वैष्णव लोग जो कुछ उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वो शास्त्र की निर्देश है, शास्त्र की निर्देश है। तो यही जीवन में प्रैक्टिस करना, अनुशीलन करना, वही वास्तव रूप में वही अनुभव। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, ये अनुगत्य। अनुगत्य जो है ये प्रैक्टिकल साइड है, ये थियोरिटिकल नहीं। जो कुछ सुना है मेरा जीवन में प्रैक्टिस में आना चाहिए, वो श्रवण है, वास्तव रूप में वही श्रवण। कुछ नहीं मानते हैं प्रैक्टिस में, तो श्रवण नहीं है। बहुत सा मुनि ऋषियों लोग सब लोग बैठे एक सभा में, भागवत सप्ताह पारायण हो रहा है। सुने तो सबको ही तो सुन लिया, लेकिन एक आदमी के लिए वैकुंठ से डिमांड है चाहिए। सबको ही सुन लिया, लेकिन श्रवण अच्छी तरह से नहीं हुआ। क्यों? श्रवण मनन निधिध्यासन साथ ही साथ नहीं हुआ। तो एक लोग जो बैठे थे सभा में, एक वंश दंड पकड़ करके, तो उनको ही श्रवण वास्तव रूप में हुआ। एक ही सभा, हर एक आदमी सुन लिया, लेकिन वैकुंठ से विमान एक ही आदमी के लिए आया, तो वो भी विचार करना। समभाव श्रवण नहीं हुआ। तो श्रवण ठीक बोलना, प्रैक्टिकल साइड वो है जीवन में सब कुछ पालन करना, वही प्रैक्टिस। सुनने से भी काम नहीं होता। भगवान अखिल रसामर का मूर्ति है। हमारा मैं जीवात्मा, तो जीवात्मा का हर एक जीवात्मा का स्वरूप है। प्रेम में कुछ है, उनके सबका भाव में है, तो उसी पर सब मेरा जो फिक्स डिपोजिट जो है, कमती होने से तो नीचे वाला मिलेगा, और बहुत फिक्स डिपोजिट होने से फिक्स जो भाव है वो भी मिल सकता है। लेकिन आत्मा स्वरूप जो है, आत्मा स्वरूप से ही मिलेगा, वही कानून है। तो स्पेशल केस कभी कभी मिल सकता है, तो वो तो अलग चीज है। डबल ट्रिपल प्रमोशन तो सबके के लिए नहीं है, तो स्पेशल भी स्पेशल रहने चाहिए, स्पेशल करके रखना। मैं तो साधारण साधक है, तो इसलिए मेरे लिए तो जनरल कोर्स जो है वही पकड़ना है, वही लेना है। स्पेशल ग्रेस सबके लिए नहीं मिलता, लिमिटेड चीज के लिए मिलता है स्पेशल ग्रेस।
साधन भजन में भी ऐसा हो सकता है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 11th कैंटो, मान लीजिए 12 चैप्टर में है, कुछ वर्णना है। साधन भजन का कुछ जरूरत नहीं है। जिनका जितना सब कुछ मिला है, ये सब संग मिला है, वर्णन किया है, सब पढ़े हैं। 11th कैंटो 12 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें है भगवत कृपा से ही, साधु संतों पर गुरु कृपा से ही सब कुछ मिला है। बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण भी दे दिया। एक दो में कुछ अंतर है, प्रहलाद जी को, वृत्रासुर को कुछ स्पेशलिटी दिखलाया, लेकिन कितना दिया है, गोपी लोग को भी ऐसे कर दिया। हाँ हाँ, वो सत्संग से ही उनका ये मिला, इसे लिखा है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इधर क्या है, अन्नाय कहा हरिणीह परमम सर्वशक्ति रसावधि, भगवान कृष्ण अमृत मूर्ति है। विभिन्न जीवन, भगवान से ही जीव पैदा होता है। एक है बद्ध जीव है, एक मुक्त है। मुक्त जो है वो भगवान को पर चला गया, और बद्ध जो है वो इसमें करने लगे। लेकिन बद्ध और मुक्त जीव जो है उसको पहले एक विशेषण दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया है। क्या? नित्य। नित्य बोल करके एक विशेषण दे दिया, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। क्यों? काल सृष्टि के पहले वो घटना, इसीलिए प्राकृतिक काल, प्राकृतिक जो काल वो सृष्टि के पहले हुआ, इसलिए नित्य शब्द बैठा, नित्य बद्ध और नित्य जीवन प्रकृति का बलिदान, तद विमुक्तम स्वभावत, बद्ध और नित्य तद विमुक्तम। वेदावेद प्रकाशन, भगवान के साथ ये जगत का संपर्क के बारे में दो बोला। वेदावेद प्रकाश सकलमुखी हरे साधन शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति साधन। शुद्ध क्यों लगा दिया है एक विशेषण? भक्ति बोलना सही तो बोला, शुद्ध शब्द एक लगा दिया। क्यों? तो भक्ति इधर उधर होता है ना, शुद्ध भक्ति क्यों बोला है? तो दीक्षा बोलकर एक चीज है, इसलिए शुद्ध शब्द बैठा है ना। दीक्षा बोल करके एक चीज है, इसीलिए शुद्ध शब्द। वैष्णव बोलने से ही तो कहो, फिर भी शुद्ध वैष्णव ऐसा लगा है। तो वैष्णव विद्या भी हो सकता है, विद्या वैष्णव भी हो सकता है, इसलिए शुद्ध वैष्णव, शुद्ध प्रैक्टिस लगा दिया। तो भक्ति भी ऐसा है, व्याख्या जैसे दिया है गोस्वामी जी। क्या? सुभदा मुक्तता लौता कृत दुर्लभा आंदोलन विशेषात्मा श्री कृष्ण ने परता व्याख्या दिया है भक्ति के बारे में। तो भी विचार करना पड़ेगा। चैतन्य चंद्रे दया पर विचार, विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार, मंगल में है। तो चैतन्य चंद्र का जो विचार है, तो विचार अच्छी तरह से है। तो ये विचार छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे लिए कुछ नहीं है।
और विषय लेकर के चलो तो तुम सब कुछ तुम्हारे है। तो ऐसा मतलब सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो अलर्ट, जहां वही ते कृष्ण रागे सुदृढ़ मानो। यही बतला है तो तत्व सिद्धांत जो है वो जरूरी है, जानना, सीखना, लेना, देना। जिनका तत्व सिद्धांत कुछ नहीं हुआ उनके लिए साधन भजन भी नहीं हो सकता है। ये भी बतलाया शास्त्र, सनातन शास्त्र में ये भी बतलाया। जिनका तत्व सिद्धांत नहीं मिला है उनको लिए कुछ नहीं है, साधन भजन कभी नहीं हो सकता है। इसलिए तत्व सिद्धांत जानना, सीखना वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन उसमें शिक्षा क्या है, मोरल क्या है, वो भी जानने चाहिए था। ये भी बतला है, बहुत कुछ पढ़ लिया उसमें शिक्षा क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी जानना चाहिए। वही असली चीज है तत्व सिद्धांत। भक्ति ये साधन, और साध्य क्या है, भगवत प्रेम प्रीति, वो साध्य है। शास्त्र ने बतलाया संबंध, ओबीडिय, प्रयोजन, ये तीन तत्व को लेकर के शास्त्र में हर एक काम के लिए ये चीज है। संबंध, ओबीडिय, प्रयोजन, तीन को विचार किया। वेद में भी है, श्रीमद् भागवत में है, हर एक स्थान पे है। ये साध्य साधन तत्व जैसा है वैसा संबंध ओबीडिय प्रयोजन भी वैसा ही बोला। वो शास्त्र का मेन पॉइंट वही लेकर के शास्त्र हुआ। अगर वो भी छोड़ दिया जाए तब तो शास्त्र नहीं, मेहनत तत्व दर्शन तो कुछ नहीं। तत्व दर्शन को समझाने के लिए आख्यान उपाख्यान की जरूरत हुआ, ये बतलाया। तभी ऐसा जितना आख्यान उपाख्यान है वो सब प्राकृत है। कुछ आदमी ये सब बोल रहे हैं लेकिन श्रीमद् भागवत का जो आख्यान है, उपाख्यान है, वो ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में जो तत्व दर्शन है, जितना आख्यान उपाख्यान है, वो ऐसा मामूली है, ये नहीं बोलना चाहिए। तत्व दर्शन को समझाने के लिए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिया। जैसा मान लेना क्या, आत्मान रथिन विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धि तु सारथिन विद्धि, मन प्रग्रहमेव। ये बतलाया समझाने की। लेकिन तत्व दर्शन पड़ा हुआ है, आत्मा भी है, रथी भी है, वो दो तत्व दर्शन पड़ा हुआ है। वैसा है अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्रसूर्यो दीका श्रोत्रे बाघ विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदयं विद्यमश्च पद्मेन पृथ्वी एक सर्वभूतांतरात्मा। एग्जाम्पल दिया है मिलाकर। प्राकृतिक चीज के साथ अप्राकृतिक तत्व कभी एक नहीं हो सकता है। कभी दिग्दर्शन के लिए ऐसा ये दुनिया में जितना चीज है इसके साथ कभी तत्व दर्शन बराबर नहीं हो सकता है।
समान है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए, उसमें भी अपराध हो जाएगा। मेरा मालूम नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र में है, उसमें द्वैपायन वेदव्यास जी ने बोल रहे हैं, भगवान होते हुए शंकर तक वैसो नारायण कथा, ऐसा है तो भी बोल रहे हैं, हे भगवान तुम्हारा जो रूप वर्णन कर रहे हैं मेरा इधर उधर मतलब नहीं है, कभी वर्णना करते करते जब कुछ प्राकृतिक भाव आ जाए इसलिए समानंद का विदुद्वैत जी ने बोल रहे हैं स्वयं, तब कैसा विचार है। तत्वदर्शन जिनको मालूम नहीं हुआ सत्य करो, जो कुछ बोला जाएगा उसमें कुछ गलती होगा, जरूर होगा, नहीं होगा तो ही करेगा, इसीलिए प्रार्थना किया जाए साधु गुरु वैष्णव को पास इसका प्रार्थना करना है, भगवान को पास भी इसका प्रार्थना करना है। मैं जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ प्राकृतिक चिंता नहीं है, ये भगवान तुम्हारा कृपा मेरे लिए जरूरी है, ऐसा प्रार्थना करना है। तो मैं तो कुछ बोल दिया, बोलने में बहुत कुछ गलती हो गया, गलती हुआ तो आप लोग सब बैठे हैं सत्वदर्शी व्यक्ति, हाँ मुझको क्षमा करना है, क्षमा मांग रहे हैं। ये सेवन मुझे ही दिया जो स्वयं ये सेवन जो वृत्ति है वही वृत्ति, हाँ सेवन मुख कैसे होता है? ये सेवन मुख कैसे होता है तो पूछना पड़ेगा, जिन्होंने लिखा है उनको ही पूछना पड़ेगा, वो भी तो क्या है, वो ही क्या है दिल में होना चाहिए। अब जीवनों वृत्ति जो है वास्तव वो अनुभूति की करता है, अनुभूति से सब कुछ होता है, सब कुछ अनुभूति भी फिर भी जड़ अनुभूति अप्राकृत अनुभूति ये भी है, अप्राकृत अनुभूति से ही सब कुछ मिल सकता है, यही बात है। मेरे प्रार्थना पूज्यपाद नारायण महाराज जी हम लोगों को जरूर यही प्रार्थना। अभी महाराज जी ने 10 तत्व के संबंध में बहुत ही सुंदर रूप से विवेचन किया, बहुत सुंदर से नहीं है, मेरा बूढ़ी नहीं है भाषा केवल वाहन थोड़ा जैसा और भाव है सवाल जैसा। यदि भाव ठीक है
तो वाहन जैसा तैसा हो, उसमें सर्वांग सुंदर होता है। और जब चढ़ने वाला ही लंगड़ा लूल्हा हो और घोड़ा खूब सुंदर हो, उससे कुछ नहीं। इसलिए भाषा जो है ये केवल मात्र बात है। सुंदर भाव होना चाहिए, भाषा उसका अनुगमन करे। इसलिए महाराज जी के भाव बड़े थे। भाषा को जैसे तैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हम बीमार रोगियों के लिए दशमूल नामक औषधि एक आविष्कृत की है। बहुत अनुसंधान उस बिना दशमूल का पान किए हमारा रोग ही कभी नहीं दूर और स्वास्थ्य नहीं हो। इसलिए सर्ववैद्य कितने होते हैं तो उसमें भी वैद्य चूड़ामणि जो होते हैं दशमूल की ही व्यवस्था है। महाराज जी हम लोगों के लिए, हम लोग वैद्य के पास में पहुंचे और वैद्य ने हमें दशमूल का ये लिख दिया कि दशमूल का तुम लोग संस्कृत में दशमूल में भी उन्होंने बड़े सुंदर रूप से दशमूल को तैयार किया युक्ति के अनुसार। उसमें एक एक को का विचारी हुई। एक बात बहुत अच्छी हुआ, तुम लोग समझाए या नहीं। इन्होंने एक विचार दिया, भगवान क्या तत्व है, जीव का तत्व, संसार क्या तत्व है, और जो हम भगवान के प्रति सेवा करते हैं उसका क्या तत्व है। इससे सुंदर संबंध में सुंदर दिग्दर्शन मिलने तत्व ज्ञान की और सत्या, किंतु इसके साथ साथ में एक बहुत मार्के की चीज बतलाई। क्या चीज बतलाई? जो वेद शास्त्र में जितने उपाख्यान इत्यादि हैं और श्रीमद् भागवत, इसको जड़ मत समझ लेना, ये केवल उदाहरण के लिए है। नहीं तो सब कपट हो जाए, तो तत्व का ज्ञान ही नहीं समझे आप लोग, ठीक से समझाता हूँ। तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है ये कुछ नहीं होगा। वो सर्वशक्तिमान, वो अखिल रसामित जी दो प्रकार के, एक बद्ध जी, एक अनादि बद्ध और एक नित्य। कोई अनादि नित्य बद्ध के लिए ही वहाँ पर नित्य बद्ध नहीं, नित्य बद्ध केवल दिया गया है, अनादि के लिए शब्द दिया गया है। नहीं तो इसमें ये दोष हो जाएगा कि जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता जीवन, इसलिए उसमें नित्य बद्ध शब्द देकर के इसकी व्याख्या की गई है कि नित्य बद्ध का तात्पर्य ये मत समझो ये जीव नित्य कालबद्ध है, बद्ध था और बद्ध है, ऐसा मत समझो। जैसे नित्य मुक्त में ऐसा ही है, नित्य बद्ध पहले भी मुक्त था, नित्य मुक्त पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त है, पीछे भी मुक्त है, इसको नित्य मुक्त है। किंतु जीव के संबंध में यहाँ जो नित्य बद्ध दिया गया है, इसका तात्पर्य है अनादि काल से, काल के उत्पन्न होने के पहले से ही ये बद्ध, इतना ही। और भक्ति के द्वारा भगवान का प्रेम होता है। ये मोटा मोटी 10 मूल बताया और प्रमाण के रूप में वेद उपनिषद, अन्याय और अंत में भागवत सबसे प्रमाण। किंतु सब ही सब कुछ नहीं है,
तत्व को दिग्दर्शन कराने के लिए, समझाने के लिए बहुत से उपाख्यान इत्यादि शास्त्रों में दिए गए। तो भागवत का जो उपाख्यान और जो लीलाएं जो वर्णन की गई है, वो क्या तत्व को दिग्दर्शन कराने के लिए ही है, ना उनका कुछ विशेष महत्व है? जैसे कोई उपाख्यान उन्होंने बतलाया रस, इसमें सारथी मन, रस शरीर और लगाम इंद्रियां, और रथी कौन इसमें है? आत्मानम रथिनम। आत्मानम का भी दो अर्थ, एक अर्थ से नहीं काम चले। आत्मा परमात्मा ना, मूल और माध्यमिक में, और अभी रस्सी बना हुआ ये जीव है, उसका भी अंतर्ज्ञानी, सबका वो है मूल, रस्सियों का भी वो महारथी है। तो अपने को अभी रस्सी ये समझता है। ये जो उपाख्यान है या ऐसे और सब, अब जैसे श्रीमद् भागवत प्रहलाद का, इसके बाद में नारद जी का उपाख्यान है पहले, इसके बाद में विश्वासुर का उपाख्यान, और इसको पार करके नवम स्कंद को पार करके दसम स्कंद में चलते हैं। ये सब लीला कथाएं। अच्छा, ये जो उपाख्यान और जो लीलाएं हैं, ये तत्व दिग्दर्शन के लिए है या तत्व दिग्दर्शन उन लीलाओं के लिए है? इसमें कौन सी बात थी? लीलाओं के लिए तत्व दिग्दर्शन, इस स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश, इसलिए तो इतना फिर से समझिए। यदि हम लोग की भूल होगी तो महाराज जी सुधार लेंगे। महाराज जी की बात को ही मैं बतला रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट करें। हमने जो समझा वो आप लोग कुछ बात नहीं देखता है, हाँ वही वही। इसलिए महाराज जी ने यही कहा, आख्यानों को, लीला कथाओं को जड़ मत समझो। कभी कोई चीज जो गौण होती है पीछे से वही मुख्य होती है और मुख्य गौण हो जाता है। अभिसाधन के संबंध में भी भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में बतलाया है। कभी कभी कोई चीज मुख्य रहती है, वो गौण हो जाता है, गौण मुख्य हो जाता है। हम लोगों के लिए तत्व ज्ञान सबसे पहले अभी मुख्य है। हम जीत की स्थिति में ये मुख्य है, बिना इसके हम लोग एक इंच नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत बोलिया सीखते ना महाराज। किंतु श्रीमद् भागवत उपाख्यान इत्यादि जो है, श्रीमद् भागवत कृष्ण की सूचनाघातन की विद्या, कृष्ण की रासलीला, द्वारका लीला इत्यादि, या और बाल चरित्र इत्यादि, तत्व ज्ञान को एक तरफ में रखें और इन लीला कथाओं को एक तरफ में रखें। दोनों एक तरह से अभिन्न है, यह बात ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, ये भी ठीक है। किंतु हम लोगों के अधिकार के अनुसार मैं समझता हूँ कि इनका कुछ महत्व अपना। पहले तत्व ज्ञान हो, किंतु तत्व ज्ञान होने से यदि यही तत्व ज्ञान सब समय के लिए नित्य हो गया तो फिर क्या होगा? उसमें ऐश्वर्य ज्ञान अगर शिथिल प्रेम, इसलिए बतलाए ज्ञाने प्रयास मुदपाश्चन जीवंती सन्मुख हरिताम। ज्ञाने प्रयास में मुदपाश्चन में क्या तत्व दर्शन को बात दिया है? नहीं, इसलिए तो कहते उसी में वो है, नहीं उसके द्वारा ये सब अपने आप होगा, इसको छोड़ करके नहीं।
वो अपने आप से, और साथ साथ में जो तत्व ज्ञान में नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान महाप्रभु जी से और रामानंद से जहाँ तक वार्तालाप हुआ तक अवश्यम भावी है तत्व ज्ञान, उसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। किंतु वही तक समाप्ति है ऐसा नहीं, उसके बाद में जीव का स्वरूप कुछ प्रकाशित होता है, और उसी के लिए ये सब कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं उसको उबारा। इसलिए दोनों की अवस्था, इसलिए सिद्धांत बोलिया कितने ना सवालो या होते कृष्ण लगे सीधा मनो, और इसके बाद में तत्व ज्ञान संपन्न होने के बाद में शुद्धांत रसी अपने से उन्नत वैष्णवों का संग करने से धीरे 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 रागानुग भक्ति की तरफ में प्रवेश हो सकता है, यदि कोटि कोटि जन्मों का अवस्था हो। आज पूज्यपाद महाराज जी ने संक्षेप में जो हरि कथा हम लोगों को सुनाई, हम लोग बहुत लोग छटपटा रहे हैं जल्दी से समाप्त हो, बहुत लोग समाप्त हो, 7 बजने को हो गया है। सब लोगों की बहुत तरह की अभिलाषा है। महाराज जी यदि कल रह जाएंगे तो और भी बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ घरों में चले, और नहीं सकते एक दिन है वृंदावन का बात दे देंगे, और नहीं तो कल ही यदि होगा कल ही जाने का स्थिर हम लिखते हैं। श्री रात्रि वास करना वृंदावन में उचित समझते हैं महाराज, इसलिए कल हम लोग सवेरे 7:30 बजे के करीब में वृंदावन में, और वहाँ पर आप लोग अधिकाधिक ये सब कथाओं का रसास्वादन करें। हम लोग चलेंगे, आप लोग भी यदि मथुरा से भी कोई लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। 16 कल 15 16 3 दिन हम लोग महाराज जी रहेंगे। ये 18 तारीख को सवेरे यहाँ से फिर हम लोग इनसे अनुरोध करेंगे जो फिर जल्दी से कार्तिक महीने या उसके पहले या जन्माष्टमी के समय यदि आ सके, अपना समय दे सके, अपना बहुमूल्य, तो बहुत पुरुषोत्तम महीना में तो पुरुषोत्तम महीना में क्या बोले पुरुषोत्तम महीना, तो हम तो बोल नहीं रहे, हम तो इतने आदमियों का भाव लेकर के आपसे निवेदन मात्र कह रहे हैं। ठीक, तो पुरुषोत्तम महीना में हम लोग अभी संकल्प एक तरह से साधारण रूप में दिया, जनरल रूप से लिया है। 1 महीने हम लोग जगन्नाथपुरी में कुरुक्षेत्र क्षेत्र में हम लोग रहेंगे, और वहीं पर पुरुषोत्तम महीना एक बात उन्होंने और था, आप लोग याद है, भक्ति का मूल है जनता, भक्ति का मूल है। इसे साधु संग छोड़ करके श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जितने भी हैं 64 प्रकार की भक्ति के, उनका मूल्य जीरो के समान हो जाएगा। इसलिए साधु संग में नाम, साधु संग में धन, साधु संग में साधन भजन, यहाँ तक कि यदि तीर्थों में भी वृंदावन में भी निवास करना है तो साधु संग के अनुगत्य में ही हम लोग, अनुगत्य भी उच्छृंखल, जैसे विधि भक्ति को छोड़ करके रागानुगा उच्छृंखल मार्ग है, ऐसे ही हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य को छोड़ करके हरि भजन भी एक उच्छृंखल, इससे कुछ अधिक तत्व नहीं होने। इसलिए हम लोग समझ बुझ कर हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में
करके हम लोग गुरु सेवा करें। और एक बात महाराज जी ने कहा है, महाराज जी ने कि हमारा तो प्राकृतिक शरीर है, हम जड़ शरीर में, तो हमारे पास देने को कुछ नहीं, केवल इस प्राकृतिक शरीर से हमारे पास केवल सेवा वृत्ति हो सकती है कि भगवान ये सेवा वृत्ति को हम समझना चाहते हैं। ये सेवा वृत्ति आत्मा की वृत्ति है और वो सब में किसी न किसी रूप में वो है, किंतु अभी अशुद्ध रूप में है। वैष्णव संघ में गुरु जी की कृपा से, भगवान की अहत की कृपा से इन्होंने बतलाया, संघ के द्वारा नागा सत्संगे नहीं दैते ये सब कितने हैं, सत्संग की महिमा की वजह से ही साधु संत भगवान की तरफ में आए हैं, साधक भजन किए हैं, गुरु प्रकाश किया है। सब कुछ ये साधु संघ के ऊपर नहीं, इसलिए चैतन्य के सम्मत में भी कहा गया भक्ति का जन्म मूल ये अभी नहीं, अंत से, प्रारंभ से लेकर और अंत तक माने सिद्ध होने पर भी, यहाँ तक कि ब्रज में सिद्धि लाने पर भी, वहां पर भी यह अनुगत्य। इसलिए बिना अनुगत्य के न तो साधन में, न भजन में और न तो सिद्धि में किसी प्रकार से कल्याण। इसलिए हम लोग साधु संग में रह करके उनके विचारों को ग्रहण करके अपनी सेवा वृत्ति, ये शरीर इंद्रिया भी, इसलिए वहाँ पर अतः भवेत राज्य इंद्रिय सेवन मुखो, आत्मा की वृत्ति है। अभी विषयों में वो त्रुटि लगी थी, शरीर में त्रुटि लगी थी। साधु संघ की कृपा से, गुरु और भगवान की अहत की कृपा से वही शुद्ध होकर के विशेष जो प्रीति अच्छे दिया मार सही मत माने वही प्रीति निकल करके शुद्ध हो करके भगवान के, उसी को भगवान करें, उसी से इंद्रियों के ऊपर में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये सब चीज। इसलिए नाम करते समय नाम के प्रति सेवा वृत्ति, उसी प्रकार से श्रवण में श्रवण को भी भगवान समझ करके और उसके प्रति सेवा की। प्रसाद पाते हैं हम लोग, हम प्रसाद की सेवा करते हैं, प्रसाद खाते नहीं। उसी प्रकार से हरि कथा की सेवा करते हैं, हम हरि कथा सुनते नहीं हैं। हम हरि नाम करते हैं तो हरि नाम नहीं करते हैं, हम हरि नाम की सेवा करते हैं। ऐसे ही सेवा की प्रवृत्ति गुरु और वैष्णव की कृपा से मिलती है। यह इसी को भगवान ग्रहण करते हैं, इंद्रियों की वृत्ति को, इंद्रियों को, और ये सब सुना। अभी महाराज जी को देश जगहों में जाना है, इसलिए आज हम लोग यही पर समापन करते हैं। एक महामंत्र।